हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहनिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नए नए वीडियोस में आपके लिए लेके आता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? जब भी दो एंगल्स का सम जो होता है आपका 90 डिग्री हो, क्या हो? सम आपका 90 डिग्री हो। यानी कि अगर मैं कहूं कि एक एंगल आप हमारा थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सपोज अगर हम एग्जांपल भी लें, हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसका? 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये थी कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? मतलब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इस एक्सरसाइज में एक क्वाड्रेंट होता है, पहले हम क्वाड्रेंट को समझेंगे। उस क्वाड्रेंट में से हम सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पर ही बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन क्वाड्रेंट को भी हम समझेंगे क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। ठीक है, तो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से ये आपका क्वाड्रेंट है। ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे या फर्स्ट क्वाड्रेंट कह सकते हैं, ये थर्ड कह सकते हैं और ये फोर्थ होगा। ठीक है, ये यहां से 0 डिग्री है। ठीक है, अगर यहां पर इस तरीके से एंगल बनते जाएं और ये आपका 90 डिग्री है, तो 0 से 90 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल होंगे वो कहां पर आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। यानी कि 90 माइनस थीटा जो लाई करता है वो यहीं पर करता है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे ऑल पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये 90 डिग्री से अबव जा रहा है, तो यहां पर 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे, क्योंकि यहां पर ये 180 डिग्री होगा, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये 90 ये 90 तो ये 180 हो गया। ठीक है, लेकिन जितने भी एंगल आपके 180 माइनस थीटा होंगे या फिर 90 प्लस थीटा होंगे वो आपके सेकंड क्वाड्रेंट पाएंगे। और इसमें किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्ट करते हैं? आपका जो भी साइन थीटा है और जो भी कोसेक थीटा है वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन जब इस तरीके से घूमेगी क्लॉकवाइज, तो ये आपका आ जाएगा 270 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ज्यादा हो गया ये यहाँ पर, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर आने पर ये 90 ये 90 और ये 90 और 90 3 270 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 270 डिग्री हो जाएगा। यहां से स्टार्ट हुआ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर 270 माइनस थीटा हो जाएगा और 180 प्लस थीटा। इसमें आपके टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनके अलावा वो माइनस के होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका 270 प्लस थीटा और आपका 360 माइनस थीटा, क्योंकि ये जब यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और इस तरीके से कंप्लीट एंगल बन जाएगा तो 360, यानी 360 से अबव तो नहीं जाएगा, लेकिन 360 से माइनस थीटा के यहाँ आएंगे। और एक होता है आपका माइनस थीटा। ये तीनों तरह के एंगल इसमें लाई करते हैं। इसमें आपके कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्ट कैसे करते हैं? ये वाला स्पेशली एंगल अगर हम बात करें, हमारे पास लिखा हुआ है कॉस माइनस 30 डिग्री। अब आपके पास कॉस 30 डिग्री की तो वैल्यू होती है, लेकिन कॉस माइनस 30 डिग्री की वैल्यू होती है क्या? नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट को देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस 30 डिग्री, यानी कि कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। अगर यहीं ये लिखा होता सेक माइनस 30 डिग्री तो हम लिखते सेक 30 डिग्री, इस तरीके से, इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसके ऊपर जब ये दोबारा 0 डिग्री से एक बार ऊपर जाएगा तो यहां पर आएगा 360 प्लस थीटा। कभी कभी हमें क्या होता है कि साइन ये आपका 780 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? साइन 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस आपका 60 डिग्री, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके से क्वाड्रेंट आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक्ट करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? 90 माइनस थीटा की, क्योंकि यही वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आता है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, किस तरीके से देखेंगे, यहां पर हम बनाते हैं ट्राइंगल इस तरीके से। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये बी और ये सी।
सपोज दैट कि अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हाइपोटेनियस y है, सॉरी ये आपका r हो जाएगा और ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा, तो y अपॉन r हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें अप्लाई क्या करता हूँ, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा अप्लाई करता हूँ, या हाँ इस वाले एंगल से अप्लाई करता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये हो जाएगा, बेस ये होगा, और कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी कि y अपॉन r होगा। अब देखिए यहाँ भी y अपॉन r है, यहाँ भी y अपॉन r है, तो यानी कि जब ये दोनों पार्टिकल है तो ये भी पार्टिकल होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसका उल्टा भी हम लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा से स्टार्ट करते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा, बेस ये, हाइपोटेनियस ये, तो x अपॉन r आएगा, ठीक है। अगर हम cos थीटा से अप्लाई करते हैं, cos थीटा, ठीक है, तो cos थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये, तो बेस ये होगा, तो x अपॉन r। अब ये देखिए गौर से, x अपॉन r, x अपॉन r, तो ये दोनों राइट हैंड साइड की जो पार्ट है वो इक्वल है, तो इस तरीके से हम cos थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी आई। इसी तरीके से अगर इस ट्राइंगल के बेसिस पे अगर हम देखें, तो हम tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, आप अप्लाई करके देख सकते हैं। cot थीटा को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये चेंज होते हैं, ठीक है, cot tan में, sin cos में, cos sin में, tan cot में, cot tan में चेंज होते हैं, ठीक है। वैसे ही हम क्या लिख सकते हैं, sec थीटा को लिख सकते हैं cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम cosec थीटा को लिख सकते हैं sec 90 माइनस थीटा, तो इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम अप्लाई करके भी देखें, तो ये अगर हम यहाँ tan थीटा लिखते हैं, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो यानी कि y अपॉन x हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं cos 90 माइनस थीटा लिखूं, सॉरी cos नहीं cot 90 माइनस थीटा लिखूं, तो 90 कहाँ है, 90 माइनस थीटा कहाँ है, इधर है, हाइपोटेनियस r ही रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cot, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो y अपॉन x हो जाएगा, y अपॉन x दोनों इक्वल है, तो यहां से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट का वीडियो था, ये 1 2 3 4 5 और 6 ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए, इन्हीं का बार बार हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।